आज एनटीएल से पढ़ेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली जब एग्रेसिव फैक्टर ज़्यादा हो जाता है प्रोटेक्टिव फैक्टर से तब ये होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन बेसिकली बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग इनहिबिट करेंगे। बेसिकली वेरियस लाइक फैक्टर्स है, जैसे कि हम लोग को प्रोटेक्टिव फैक्टर्स बढ़ानी है। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जैसे लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन एंड इंक्रीजिंग म्यूकस सिक्रीशन एंड ऑल। इसमें फर्स्ट है H2 हिस्टामिनिक। इसमें क्या आता है बेसिकली इट इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ हिस्टामिनिक रिसेप्टर। और जैसे हम लोग इसमें देखा है कि H2 रिसेप्टर है जो हम लोग जाते हैं तो क्या करता है ये प्रोटॉन पंप को करता है, फैसिलिटेट करता है बाय CAMP की लाइक रिलीज़ करवा के। और PPI2 क्या करता है प्रोटॉन पंप इनिबिटर, इस पंप को ही इनिबिट कर देता है। बेस फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड जो कोवलेंटली बॉन्ड होता है H+ और K+ पंप के साथ, तो स्टॉप करता है पंप फ्रॉम H+ रिलीज़। तो उसके बाद H+ लाइक रिलीज ही नहीं होता, तो उसके अंदर ल्यूमन में जाता ही नहीं और HCl बनता नहीं है। और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के फेमेटिडीन और एमाटाडीन और ये सब एग्जांपल है जो H2 रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देता है, जो फर्दर HCl की प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। अब हमारा सेकेंड है एंटी कोलिनर्जिक रिसेप्टर दैट इनहिबिट द कोलिनर्जिक सिस्टम। कोलिनर्जिक सिस्टम बेसिकली क्या करता है, इन्हांस करता है एसिडिक सिक्रेशन को। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में लाइक हमने पढ़ा है ओमेप्राजोल एंड ऑल। अब हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली क्या करता है, इंक्रीज द म्यूकस लेवल और बाइकार्बोनेट लेवल इंक्रीज करता है हमारे बॉडी में। अब हमारा गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर बेसिकली करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिड को और HCl रिलीज को बेसिकली न्यूट्रलाइज करता है। इसमें सिस्टमेटिक आता है, नॉन सिस्टमेटिक आते हैं। सिस्टमेटिक में जैसे NaHCO3 और नॉन सिस्टमेटिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब अल्सर प्रोटेक्टिव में बेसिकली क्या, इट प्रोटेक्ट्स द इट बेसिकली फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द अल्सर। सकर फेटेरिया इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद फिर हमारा आता है एसिड H. पायलेरी ड्रग। एसिड H. पायलेरी ड्रग बेसिकली क्या होता है, जो H. पायलेरी को जो ही रोक देता है। H. पायलेरी बेसिकली एंटी यूरेज एक्टिविटी मतलब एंटी ये HCl को ना एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करते हैं बिकॉज ये यूरियस एक्टिविटी रखते हैं, यूरिया को अमोनियम से लाइक बेसिकली रिलीज़ करने के बाद। अब हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर हमने इसमें बनाया है एसिटाइल कोलिन एंड ऑल का, तो हमने ये बेसिक हमारा मैकेनिज्म है काफ़ी चीज़ों का। अब इसके बाद जो PPI है बेसिकली हमको यूज़ नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज क्या होता है बैक्टीरिया ईजिली सर्वाइव करते हैं, बिकॉज क्या करता है PPI एसिडिक कंटेंट लाइक कम करता है। और इट्राकोनाजोल ये भी हमें नहीं देना चाहिए विद PPI, बिकॉज इट्राकोनाजोल बेसिकली एसिडिक एनवायरनमेंट में एक्ट करता है, बट PPI क्या करते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट को डिक्रीज कर देते हैं। ऑल्सो PPI इनहिबिट द माइक्रोजोमल एक्टिविटी विच डिक्रीज द मेटाबॉलिक स्पेसिफिसिटी ऑफ द ड्रग। एंड हमने एग्जाम्पल्स वाफरिन एंड ऑल ये सब पढ़ रखे हैं। PPI और डायप्रोजमाम साथ में ना लो, राइट। अब हम लोग और भी बेसिकली ड्रग के कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे जो हमें सही नहीं होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन का भी हम लोग जैसे पढ़ना है हमें कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, और प्रोस्टाग्लैंडिन प्लस फूड ऑफ एंटासिड इज़ नॉट गुड बेसिकली।